हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। और बच्चों, आपको याद ही होगा कि हमारी स्टैंडर्ड बुक चल रही है, एक्सरसाइज 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इन सवालों को प्रैक्टिस आपकी करवा के। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप पूरी ईमानदारी से इन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो चैप्टर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। लेकिन आप में से जितने बच्चों का भी थियोरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा भी बच्चों अगर कमज़ोर है क्वाड्रेटिक में, तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। इस प्लेलिस्ट में मैंने कंप्लीट थ्योरी कवर की है, सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो डिटेल में मैंने समझाए हैं ताकि आपका बेनिफिट हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हमारे पास बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, आज के लेक्चर का पहला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, हमें नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं ऑफ द इक्वेशन mod of x minus 1 and minus 3 is equal to under root 5। ये हमारे पास है mod x minus 1 minus 3 is equal to under root of 5। अब अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आप इसमें देखिए बच्चों क्या चीज समझ सकते हैं। आपको जो इसमें चीज समझ में आएगी कि आपको इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। सबसे पहले इसका मतलब है कि ये लिखा हुआ है mod of x minus 1 minus 3 की जो वैल्यू होगी, mod of x minus 1 minus 3 की जो वैल्यू होगी, या तो वो अंडर रूट ऑफ 5 के बराबर होगी, या हम बोल सकते हैं mod of x minus 1 minus 3 की जो वैल्यू होगी वो माइनस अंडर रूट ऑफ 5 के बराबर होगी। ये दो पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले हमें समझ में आता है कि ये दो पॉसिबिलिटीज है। इसके बाद आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से mod of x minus 1 की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 5, और यहाँ से mod of x minus 1 की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 5। यहाँ तक भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि अब x minus 1 की वैल्यू होगी या तो 3 प्लस रूट 5, या x minus 1 की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस टाइम्स ऑफ 3 प्लस रूट 5, माइनस टाइम्स ऑफ 3 प्लस रूट 5। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वैसे यहाँ पर x minus 1 की वैल्यू होगी या तो 3 माइनस रूट 5, या x minus 1 की वैल्यू होगी रूट 5 माइनस 3। यही दोनों में से कुछ एक पॉसिबिलिटी होगी। तो फाइनली x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? x की वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ से बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x विल बी इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो 4 प्लस रूट 5। एक तो ये पॉसिबिलिटी आती है, सबसे पहले तो ये पॉसिबिलिटी आती है। फिर x की वैल्यू हो सकती है 1 इधर आ जाएगा तो माइनस टाइम्स ऑफ 2 प्लस रूट 5। ये भी हो सकता है, देखो इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। जैसे 1 उधर जाएगा तो 1 माइनस 3 विल बी -2 और माइनस रूट 5। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो दिस विल बी x इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 5। ये भी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो x विल बी इक्वल टू रूट 5 और ये -3 प्लस 1 मतलब -2। ये चारों पॉसिबिलिटी आ रही है। आप ध्यान से अगर बच्चों देखेंगे तो ये चारों पॉसिबिलिटीज आ रही है। मतलब अगर आपको इसमें नंबर ऑफ रियल रूट्स बताना है तो नंबर ऑफ रियल रूट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ रियल रूट्स इसके आ जाएंगे टोटल 4। देयर आर 4 रियल रूट्स, चारों ही रियल हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। बिल्कुल अपने पास बच्चों सही ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन में आंसर 4 लिखा है। 19th क्वेश्चन के बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 20 अपने पास दिया हुआ है वो लोकेशन ऑफ रूट्स का सवाल है। मैं आपके लिए सवाल रीड आउट कर देता हूँ कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द 2 रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस ax प्लस a माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस a माइनस 4 इक्वल टू 0। और इसके हमारे पास रियल रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, इसके हमारे पास रियल रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अब आपको देखो इसमें बोला जा रहा है कि अल्फा जो है वो 0 से छोटा है और बीटा जो है वो 2 से बड़ा है। अल्फा जो है वो 0 से छोटा है, बीटा जो है वो 2 से बड़ा है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, ये हमको बताना है। नंबर ऑफ, लिख देता हूं मैं आपके लिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, कि ए की कितनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज संभव है। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए। अब इस सवाल में बच्चों जो इंपॉर्टेंट चीज हो रही है जिस पे हमको ध्यान देना है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमें पॉजिटिव दिखाई देता है। अब अगर एक्स स्क्वायर का हमारे पास कोफिशिएंट पॉजिटिव है मतलब कि ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ पर ये आपका मैंने बना दिया एक्स एक्सिस। अब आप देखिए बच्चों, अल्फा जो है वो 0 से छोटा है, मतलब अगर मैं इसको बोलता हूँ ये अल्फा है
इसको अगर मैं बीटा बोलता हूं तो 0 से छोटा अल्फा है और बीटा जो है वो 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा बीटा है। इसका मतलब अल्फा और बीटा के बीच में 0 और 2 आते हैं। क्लासिक लोकेशन ऑफ रूट्स का सवाल है। प्लेलिस्ट जो मैंने आपको बताई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दिखाई दे रहा होगा, उसमें आप इस बात को देख सकते हैं कि अगर 0 और 2 इसके रूट्स हैं और दोनों अल्फा और बीटा के बीच में, तो जो कंडीशन होती है वो होती है कि फंक्शन की वैल्यू 0 पर नेगेटिव होगी और फंक्शन की वैल्यू 2 पर भी नेगेटिव होगी। ये कंडीशंस होती हैं जो हमें चेक करना होता है। लोकेशन ऑफ रूट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जरूर एक बार रेफर करें। जैसे ही हम बच्चों फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 0 पर, तो देखिए फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 0 यहाँ पे आएगा a-4। फंक्शन की वैल्यू 0 पर आएगा a-4, दिस शुड बी लेस देन 0, तो यहाँ पे आपके पास आ गया a शुड बी लेस देन 4, ये बात। उसके बाद अगर लिखा है फंक्शन की वैल्यू 2 पर भी लेस देन 0 होनी चाहिए, तो फंक्शन की वैल्यू 2 पर कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर माइनस a इंटू 2 प्लस a-4, दिस शुड बी अगेन लेस देन 0, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और -4, ये तो कैंसिल आउट हो गया। -2a प्लस a, मतलब ये आपके पास हो गया -a, शुड बी लेस देन 0, मतलब a शुड बी ग्रेटर देन 0। अब देखिए आपके पास क्या आ रहा है, a आपके पास 4 से छोटा, a आपके पास 0 से बड़ा, मतलब आपके पास क्या आ गया, a बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 से 4, ये आपके पास वैल्यू सेट आ गया a का। मतलब अगर आप मान के चलिए सिंगल करेक्ट में आपसे सिर्फ ये पूछा होता कि बताइए a की क्या वैल्यूज होंगी, तो ये आंसर मेरे पास आता कि 0 से 4 के बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं। अब जैसे ही आप ये देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज a की क्या क्या आ रही है, a की वैल्यू 1 आ रही है, 2 आ रही है और 3 आ रही है। a की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, a की वैल्यू 4 भी नहीं हो सकती, मतलब a की पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज क्या है, 3 है। केवल 3 वैल्यूज पॉसिबल है, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इसका आंसर अपने पास आना चाहिए 3, इसका आंसर अपने पास आना चाहिए 3। एक बार देख लेते हैं, तो बिल्कुल सही है बच्चों, मोर देन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है मोर देन 2 विच इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है मोर देन 2 विच इज द राइट आंसर, क्योंकि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस इसमें कितने आ रहे हैं हमारे पास, 3। इसके बाद बच्चों अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें आप स्टार लगा लीजिए। काफी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, बच्चों को इसमें तकलीफ आती है। क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है, आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है। किसकी हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है, हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है 3x स्क्वायर प्लस 2xy, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 13 इक्वल टू 0, प्लस 13। इसकी आपसे भी लिखी, ठीक है। इसकी आपको बच्चों मिनिमम वैल्यू बतानी है और आपको बोला जा रहा है कि x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, x और y जो है वो रियल नंबर है। तो ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने एक लिखा हुआ है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मैं आपको बोलता हूं कि आप इस पूरे को मान लीजिए t, आप इस पूरे को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। बहुत ही क्लासिक सवाल है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसलिए मैंने स्टार लगाया है। अब अगर इस पूरे को मैं t मानता हूं तो देखिए अगर मैं यहां पर इसको लिख लूं इस तरीके से कि 3x स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूं, प्लस x टाइम्स 2y माइनस 2, 3x स्क्वायर प्लस x टाइम्स 2y माइनस 2 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 13, और ये t भी उधर ले आऊं तो माइनस t, इसकी वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी। अभी मैंने इसको इस तरीके से लिखा है कि ये एक क्वाड्रेटिक मुझे दिखाई दे रहा है x में, है ना, ये मुझे एक क्वाड्रेटिक फिलहाल दिखाई दे रहा है x में। और अगर बच्चों ये मुझे x में एक क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है और अगर मुझे यहाँ पर दिखाई ये भी दे रहा है कि x जो है वो रियल है, x जो है वो रियल है, इसका मतलब जब आप इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। भाई अगर आप बोल रहे हैं कि आप इसमें अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते, आप x की वैल्यू निकालते, x जो है वो रियल है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करूंगा तो b स्क्वायर मतलब 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4a और c की जगह मेरे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 13 माइनस t, b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस बात में तो कोई डाउट नहीं। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन निकाल लूं और 2 को मैं बाहर लिखूं, 2 का स्क्वायर 4 लिख के, तो ये 4 और ये 4 तो कैंसिल आउट होता है। तो यहाँ से अपने पास आ जाता है y माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर
-2y + 1 और फिर -3 अंदर जाएगा तो -3y² और प्लस 18y, -3y² प्लस 18y और उसके बाद अपने पास आ जाएगा -39 + 3t, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज अपने पास आती है। फिर यहाँ से देखो, इसको अगर हम लिखें तो ये लिखा हुआ है y² - 3y² मतलब -2y² सबसे पहले, उसके बाद -2y और प्लस 18y मतलब ये लिखा हुआ है प्लस 16y और उसके बाद कांस्टेंट हम देखेंगे तो 1 - 39 इज -38 प्लस 3t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अपने पास लिखा है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अब इस पूरे को अगर मैं उस साइड लेके जाऊं तो यहाँ से देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, हम देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y² - 16y + 38, ऐसा हम लिख सकते हैं। या हम बोल सकते हैं कि 3t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कॉमन अगर मैं ले लूं तो y² - 8y + 19, ये अपने पास आ जाए। 2 कॉमन लेते हैं, एक बार कैलकुलेशन बच्चों से हम चेक कर लेते हैं कि कैलकुलेशन हर जगह अपन ने ठीक किया है या नहीं। मेरे हिसाब से तो ठीक किया है यार कैलकुलेशन, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ -38 बिल्कुल सही है, -2y और 18 16y और ठीक है, कैलकुलेशन तो बच्चों ठीक दिख रहा है। तो यार यहाँ से जैसे ही अपन इसको देखेंगे, इसको बच्चों अपन देखो कैसे लिख सकते हैं, 3t इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अब देखना ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं लिख रहा हूँ y -4 का होल स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा y² - 8y + 16 और यहाँ पे प्लस 19 है तो +3 और लिख देते हैं। ऐसा इसको अपन लिख सकते हैं, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन मैंने बचाने के लिए किया है। तो यहाँ से आ जाएगा 3t इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y -4 का होल स्क्वायर + 6, ये अपने पास आता है रिलेशन। तो यहाँ से अपने पास आता है t इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y -4 का होल स्क्वायर / 3 + 2, जैसे आप 3 से डिवाइड करेंगे ये अपने पास चीज आ जाएगी। अब जो ऑब्जर्व करने वाली बात है बच्चों वो ये है कि जो t है, जिसको आपने t यहाँ पर बोला था, जिसकी आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है, ये t हमेशा ही इस पूरी चीज से या तो बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। ये जो t है वो हमेशा इस पूरी चीज के या तो बराबर होगा या तो इससे बड़ा होगा। अगर आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, इसकी मिनिमम वैल्यू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी? इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी जब ये वाली चीज मिनिमम हो। इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी जब ये वाली चीज मिनिमम, तभी तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी। और ये जो स्क्वायर वाला टर्म है ये मिनिमम कब होगा? when y is equal to 4। when y is equal to 4, जैसे आप y की वैल्यू 4 रखेंगे, देखिए ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म मिनिमम 0 हो सकता है, वो नहीं तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा एट y equal to 4। तो एट y equal to 4 t मिनिमम जो हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2। तो इसकी बच्चों इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो होनी चाहिए 2। बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसका सही आंसर बच्चों मेरे हिसाब से 2 आ रहा है, जो कि बुक में भी बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारे पास 2 है, विच इज द राइट आंसर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं अपने आज के लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमको कौन से इक्वेशन का बताने हैं? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x/4 इज इक्वल टू 4 raised to the power x प्लस 4 raised to the power -x। ये हमारे पास एक रिलेशन दिया, आपको इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने। तो देखो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमें सिंप्लीफाई तो क्या, थोड़ा सा इसको ठीक से बस अपन लिख लेते हैं। ये अपने पास लिखा हुआ है बेसिकली 4 raised to the power x प्लस 1/4 raised to the power x, ये हमारे पास लिखा हुआ है। हम अपने जो बेसिक नॉलेज है उससे जानते हैं कि जो cos की वैल्यू होती है, cos की वैल्यू हमेशा ही 1 या उससे छोटी होती है। मतलब कि LHS जो है, LHS हमेशा ही 2 या उससे छोटा होगा। अगर cos की वैल्यू हमेशा 1 या उससे छोटी होती है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो LHS जो है वो हमेशा ही 2 या उससे छोटा होगा। और RHS जो है, अगर मैं अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बोलूं तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM के कंसेप्ट से मुझे पता चलता है कि 4 raised to the power x प्लस 1/4 raised to the power x by 2 जो होगा that will be greater than equal to under root of 4 raised to the power x into 1/4 raised to the power x। इससे ये कैंसिल आउट होगा, 1 बचेगा, मतलब कि 4 raised to the power x प्लस 1/4 raised to the power x की वैल्यू हमेशा ही 2 या उससे बढ़ जाएगी। इसमें कोई भी डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए।
मतलब RHS जो है वो हमेशा ही 2 या उससे बड़ा है। अब जरा सोच के देखो, LHS हमेशा ही 2 या उससे छोटा है, RHS हमेशा ही 2 या उससे बड़ा है, और ये आपको दोनों इक्वल दिए हुए हैं। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? ये दोनों इक्वल होंगे जब LHS और RHS दोनों ही 2 के बराबर हो जाए। मतलब इसका ये है कि आपके पास ये 4 रेज़ टू द पावर x प्लस 1/4 रेज़ टू द पावर x की वैल्यू 2 होगी। इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास आएगी 0। इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास आएगी 0, क्योंकि जैसे आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो 4 की पावर 0 भी 1 होगा, 1/4 की पावर 0 भी 1 होगा और आंसर 2 आ जाएगा। और x की वैल्यू 0 आप जैसे यहाँ रखोगे तो cos 0 1 होता है, तो 2 into 1 ये भी 2 आ जाएगा। मतलब सिर्फ एक ही इसका सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपसे पूछा जा रहा है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका सिर्फ एक है, केवल एक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन कौन सा है? x = 0। चेक कर लेते हैं अपना आंसर। तो बिल्कुल अपना बच्चों आंसर सही है, बी ऑप्शन में ये दिया हुआ है, विच इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा और आपके कंसेप्ट्स और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे फ्रेंड सर्कल में जितने भी जेईई एस्पिरेंट्स को आप जानते हैं उन्हें इस वीडियो के लिंक को शेयर करें ताकि उन सब की पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से हो पाए। थैंक यू।